हम आपको लेके चलते हैं इंद्री हलका के खेड़ा गांव के अंदर जो जिला करनाल में पड़ता है। और आपको बता दें कि जगह जगह आपने राइस मिल तो देखे होंगे, लेकिन हम आज खेड़ा गांव में जो राइस मिल लगा हुआ है ननेड़ा, माफ़ कीजिएगा ननेड़ा, खेड़ा ननेड़ा साथ साथ पढ़ते हैं, लेकिन ननेड़ा गांव है ये। और ननेड़ा गांव के अंदर जो राइस मिल पड़ता है ये बाल किशन का है, और बाल किशन आड़ती भी है और राइस मिल भी इसका है। लेकिन ये मेरे सामने मौजूद हैं बुजुर्ग, हमारे पिता तुल्य अजमेर जी बैठे हुए हैं, अजमेर कम्बोज जी। इनका कुछ समस्या है, तो उस समस्या को अगर ये खुद ही अपने मुखातिब आपको बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनकी क्या समस्या है। हाँ जी अजमेर जी, आप बताएं क्या समस्या सर आपकी। मेरी समस्या है जी, मेरे पास ही है जो लगा हुआ है, यानी मेरे पास ही खेत के जड़ में ही है, और इसमें से जो गर्दा आता है वो मेरे फसल में, और यहाँ बैठ नहीं सकते इतना गर्दा आता है जी। और दूसरे पानी है। हाँ। इसने पानी जो है अपने उधर नहीं लिया, मेरी तरफ पानी उतार रखा। हाँ। जब बरसात होती है मेरे खेत में सारा पानी आ जाता है, तो मेरी फसल खराब हो जाती है। यानी कि जिस टाइम आपकी फसल को पानी की जरूरत भी नहीं होती है और उस टाइम बारिश भी आती है, तो वो सारा का सारा पानी का झुकाव या पानी इसने ढलान जो करी हुई है, हाँ जी, आपने खेत की तरफ कर रखी है, जिससे फसल खराब हो रही है। हाँ जी। तो इसके बारे में आपने इससे कुछ बातचीत करी है इससे बाल किशन से? करी जी, कई दफा की। हाँ। कि उसका क्या जवाब था? लेकिन कहता कर लेंगे यार, कोई गल नहीं है। अच्छा, नहीं करे कुछ नहीं है। करे कुछ नहीं। आपने मालूम पता चला कि आपने कोई मुख्यमंत्री दरबार में भी दरखास्त दी है? दरखास्त दे रखी जी, पीछा दी थी। हाँ। उसने एक समाधान तो किया, ये आगे जहाँ ये तुसा पड़ता है ये समाधान किया। अच्छा। और कुछ नहीं किया इसने, ना पानी का किया, ना पानी का क्या, ना इधर वो सेट लगाए, ना सेट लगाए। तो वो अभी जो इसने आपने खुला दरबार में दी थी वो दरखास्त पेंडिंग है अभी, उसके ऊपर कोई हल नहीं हुआ ना जी। कोई वो आए तो थे वो। हाँ। लेकिन ये उस टाइम ये कहा था लिखित में दे रखा है इसने। कितना टाइम मांग रखा है? 3 महीने का टाइम मांगा था इसने। अब वो टाइम खत्म हो गया? अब वो टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन करे इसने कुछ नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी हमारा समाधान किया जाए, गर्दा रोका जाए, पानी का इंतजाम किया जाए, और इधर साइड लगाया जाए। इधर साइड लगाई जो ये कामू आता है, ये इसकी जो भी गर्दा आता है, गर्दा आता है जब ये राइस मिल चलता है, हाँ जी, तो उस साइड में वो लगाया जाए, टीन लगाई जाए इसको, और ये पानी का निकासी अपने पले हो। ठीक है जी। तो साथियों, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो दृश्य भी, जहाँ पे ये मेरे ठीक सामने है, ये राइस मिल आप देख रहे हैं, और जो जिसका ये मसला है, ये सामने आप देख रहे हैं, ये वो सेट है। इस सेट के साथ में कोई भी टीन पट्टी नहीं है। पहले ये भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही ताऊ ने जोर दिया, दरखास्तें दी, तो ये टीन तो लगा ली है, लेकिन ये टीन नहीं लगाई। इस टीन में से जो इधर जो गर्दा आता है वो सारा का सारा इसकी फसल में आता है। और इन्होंने बताया था कि गाय भी मर गई है, वो भी हम दोबारा से पूछना चाहेंगे। आपने बताया था कि इसमें कोई ये जो गर्दा मिट्टी आने से आपका जो यहाँ पे वो बो रखा था चारा, ये 4था साल है जी। हाँ। चल लग रहा है। 4 साल के अंदर मेरे कई डंगर मर चुके हैं। मैंने इससे बहुत इसका हाथ भी जोड़े, लेकिन इसने मेरी कोई सुनाई नहीं की। अभी बता रहे कोई गाय भी मरी है आपकी? हाँ, 2 गाय मरी जी। दूध देने वाली? हाँ, दूध देने वाली। जी जी। जैसे ही अजमेर जी बैठे हैं कम्बोज, इनके पोते ने बताया कि हमारे जो पशु हैं ये जो गर्दा मिट्टी खा रहे हैं उसके हलक में चला गया, कई डंगर भी गुजर गए हैं। अभी फ़िलहाल में 2 गायें थी दूध देने वाली, वो भी गुजर गई हैं। तो इतना ये नुकसान है, और ये सरासर राइस मिल की गलती है कि इसने ये इधर जो लगाने थे कि ताकि जो गर्दा मिट्टी है फसल पे, इनकी सब्जियों पे ना आए। पीछे यहाँ पे हरा चारा लगा रखा था, इससे पहले भी मैं कवरेज करके गया था, लेकिन इसके ऊपर तब भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन उन्होंने उस टाइम में खुले दरबार में भी दरखास्त दी थी क्या इसका कोई समाधान निकाला जाए। लेकिन इस मालिक ने जो कामू उठाने के लिए वहाँ पे बाहर जो सामने चारदीवारी करनी थी वो तो कर ली है, यानी कि जो जीरी का छिलका था उसके लिए तो इसने रोकथाम कर लिया। पहले भी वो जो है ना सारा का सारा उड़ के आता था, लेकिन जैसे ही दरखास्त दी तो डीसी ऑफिस से कर्मचारी आए, इन्होंने वो दीवार करवाई और उसको रोका। लेकिन ये जो टीन इस तरह किए हैं वो सारे टीनों का जो ढलान है, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है सारा ढलान इसके खेतों में आता है, जिससे अनचाही जो बारिश है वो सारी की सारी इसमें आती है। एक तो इनकी खुद की बारिश हो गई है, एक उधर से उसकी एक पूरे किले की बारिश हो गई है, वो सारे के सारे डबल पानी यहाँ पे आता है। लेकिन मुख्य जो इनका कारण है कि ये सेट बनवा लो, ताकि ये सब्जी वगैरह का काम करते हैं। अभी भी इन्होंने सब्जी लगाई है, इससे पहले भी इस किले में पूरी सब्जी थी,
इस गर्दा मिट्टी के कारण से ये बैठ नहीं पाते। जिस टाइम ये चलता है तो सारी की सारी जो हवा है वो सारी की सारी इधर मुंह कर रखा है इस मशीन का, वो सारी की सारी इधर आती है, जिसके कारण से बहुत भारी नुकसान और बुजुर्गों को भी नसा आंखों में, दमे में बड़ी दिक्कत होती है। तो बुजुर्गों को खेती करने का बड़ा शौक़ है और करनी भी चाहिए। और 85-90 साल की उम्र हो गई है और इनका शौक़ है कि ये अपनी खेती बाड़ी करें। लेकिन जब वो खेती बाड़ी के अंदर बैठ करके उसकी गुड़ाई करते हैं तो सब्जियों के जो सब्जी लगा रखी हैं या कोई हरा चारा है उसके जब कटाई करने के लिए बीच में बैठते हैं तो वो सारा का सारा इनके ऊपर आता है। तो इन्होंने इसके लिए रोकथाम के लिए अपील भी करी है और दरख्वास्त भी दी है, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। अब हम मिलेंगे इसके मालिक से और उससे जानना भी चाहेंगे आखिर क्यों इनको परेशान कर रखा है, उसका कारण क्या है। तो आप जुड़े रहिए सच समाचार के साथ। आप देख सकते हैं, इधर दिखाएं जरा एक बार, स्टिल करना और हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक और ज़िम्मेदार हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि इससे अगला जो राइस मिल है वो उनके खेत साथ लगते हैं। अब ये हमारे को देखकर ये भी रुके हैं, इनकी भी समस्या जानते हैं। हाँ जी, क्या समस्या? बरसात के टाइम इनका जो बड़े नीचे रखते हैं, हाँ, वो सारा पानी सड़क पावा जी, और सड़क बदल मेरे खेत में चल जा। और जो गर्दा मिट्टी है वो भी आ रहा है। हाँ, वो सब कुछ आवा। तो आपने कोई मालिक से कुछ बात करी कभी? नू मालिक तो नू बोलता है जो वो होते पकड़ ले, जो तरफा वो कर ले। जी जी। तो इसका धुआं भी आता है आपके खेत इसमें गांव में? यूँ नहीं है हमारा अगला, अगले ही तो हाँ, उसका धुआं भी निकलता होगा चिमनी से? चिमनी से धुआं निकलता उसका। वो तो बीज प्लाट है। अच्छा, बीज प्लाट है। हाँ, ठीक 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 ठीक। तो आपने कोई दरखास्त वगैरह दी है कभी? SDM पर देखते हैं कोई कार्रवाई हुई है उससे? ऐसे थाने में ले और उल्टी में अच्छा, थाने में उल्टी और आपको धमकी देने की? हाँ। क्या कहना थे? ये दरखास्त क्यों दी? हाँ, मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई है? हाँ जी, कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। ठीक। तो इन्होंने दरखास्त भी दी थी जिसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं है, उल्टा पुलिस ने इन्हीं के ऊपर प्रेशर पा दिया। तो पुलिस ने क्यों प्रेशर पाया, कुछ कह सकती है इस बारे में? नहीं, इस बारे में इन्हीं कुछ तो जानकारी होगी भी क्यों पाया प्रेशर आपके ऊपर। या 1 साल की बात है कि मैंने दरखास्त दे दी SDM को। नाम क्या आपका? मिंदर। अच्छा, मिंदर कंबोज। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद ही ना दूसरा साइड पे दिया। हाँ। अगला हाँ, फिर भी पानी सड़क पे ही आया। अच्छा जी। फिर ही ना थोड़ा बहुत नक्का नुक्का लाया होगा, बोला मेरी आए साल फसल खराब हो जाती। चलो अभी हम इस राइस मिल से बात करते हैं। तो अभी हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं कि जो हमारे सामने बैठे हैं बालकिशन शर्मा, बालकिशन जी के जो सपुत्र हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका राइस मिल है। क्योंकि अभी अजमेर सिंह कंबोज ने तथ्य जितने भी अपने रखे थे उसमें ये रखा था कि हमारे यहाँ पे गर्दा मिट्टी के कारण से जो उधर पोल्यूशन जाता है उसके डंगर मरे हैं, पानी उधर जाता है तो हमारी फसलें खराब हुई हैं। तो हम राइस मिलर से भी जानना चाहेंगे आखिर क्या उनका समाधान किया या बनता है समाधान या नहीं बनता है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इनकी प्रॉब्लम थी, जो ये कहना चाह रहे थे कि जो मिट्टी वगैरह जाता है इनके खेतों में, तो मार्च में इनसे हमारी बात हुई थी, मार्च के मिड में। तब हमने इनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि आप 10-15 दिन रुक जाइए, सीजन का टाइम है, 10-15 दिन रुक जाइए, वहाँ पे छिलका होता है, अगर अभी हम वेल्डिंग का काम करवाएंगे तो उसमें आग लगने का खतरा है जी। ठीक है जी। तो फिर इन्होंने पोल्यूशन बोर्ड में या CM विंडो में जहाँ पे भी कंप्लेंट दी, तो पोल्यूशन बोर्ड वाले हमारे पास आए। पोल्यूशन बोर्ड को भी हमने यही रिक्वेस्ट की थी कि हम इसको मई-जून तक शेड डलवा देंगे जी। तो हमने आई थिंक जून के महीने में हमने शेड डलवा दिया था जी। वो फोटोज पोल्यूशन बोर्ड के पास भी हैं जो हमने शेड की ये डलवाया जी। तो ये सारी चीज पोल्यूशन बोर्ड के नॉलेज में भी है कि हम शेड डलवा चुके हैं, ये सारा कवर करवा चुके हैं जी। पानी की समस्या को लेकर जो पानी की समस्या है वो भी जब शेड हमने डलवाया था तब उन्हीं कारीगरों से हमने वो पानी का भी सिस्टम ये करवा दिया था आगे। फिर भी अगर फ्यूचर में कोई बारिश का पानी उनकी तरफ जाता है या कोई दिक्कत उनको आती है तो जब बारिश आएगी वो तभी पता चल पाएगा। जी जी। जब बारिश आएगी तब एक बार हम देख लेंगे, अगर वो चीज होती है दोबारा तो उसको हम अपने
शैलर के अंदर ले लिया जाएगा उस पानी पतनाला लगवा के वहाँ पे, तो उस पानी को जो उनका पानी वहाँ पे इनकी अगर इनको लगता है कि अभी भी प्रॉब्लम है तो उस पानी को सोल्यूशन करने के लिए उसका पतनाला लगवा के हम पानी अपने शैलर के अंदर। यदि बारिश आने से पहले इसका इंतजाम किया तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बारिश में अगर वो पानी सर एक्चुअली हमने वो इंतजाम वैसे अपनी तरफ से करवा दिया था उन कारीगरों से जो जिनसे शेड डलवाया, जी अपनी तरफ से हमने वो इंतजाम करवा दिया था। फिर भी अगर इन्हें ऐसा आगे लगता है कि पानी हमारी फसल में अभी भी आ रहा है, बाकी तो सर वो देखो ये बात वहीं आगे खत्म हो जाती है कि जो बारिश का पानी है अगर हमारे शेड पे आएगा तो इनके खेत में भी आएगा। बिल्कुल, वो तो सर ये बारिश का पानी है, इसको कोई नहीं रोक सकता। बारिश का पानी अगर हमारे शेड पे आएगा तो वो इनके खेत में भी ऑटोमेटिक आएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो शेड पे पानी गिरेगा और इनके खेत में नहीं गिरेगा। पर फिर भी चलो इनकी जो प्रॉब्लम है पतनाला हम लगवा देंगे अगर वो पानी जाता है तो। नहीं वो तो नेचुरली जाएगा क्योंकि ढलान उधर है, ढलान उधर है। हमने उसको सोल्यूशन वैसे करवा दिया था काफी हद तक। ओके, अगर अब बारिश में जाता है पानी तो हम पतनाला लगवा के उसको कवर करवा देंगे। और ये जो इधर ये जाता है गर्दा मिट्टी जाती है, ये तो सर अभी मैंने दीवार वैसे ऊंची करवा दी थी, बाकी मशीनरी अभी नहीं चल रही है तो चलाने से पहले इसको कवर करवा देंगे। मतलब इसकी वजह से अब पूरा ऊपर तक इसको कवर नहीं कर सकते, मजबूरी है। ठीक है, तो साइड में से जो कवर होगा वो सारा हम कवर टीन की चादर वगैरह लगवा के सारा कवर करवा देंगे। ये कब तक हो सकता है आइडिया? सर ये तो अब नेक्स्ट सीजन होगा, क्योंकि नेक्स्ट सीजन जब हम इसको मतलब आप ये मान के चलो कि हमें अक्टूबर में चलाने की जरूरत पड़ेगी इसे, तो अक्टूबर से पहले हम इसे करवा देंगे। ठीक करा देंगे। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। तो ये थे राइस मिलर जिन्होंने अपने पड़ोसी की जो शिकायत थी उसको दुरुस्त करने के लिए ये इंतजाम किए हैं, और इंतजाम के लिए इन्होंने अक्टूबर से पहले अपनी इसके बारे में यस किया है कि मैं अक्टूबर से पहले यदि पतनाला लगाने की बात है, उधर दीवारें बनवाने की बात है या सेट बनाने की बात है, वो सीजन से पहले यानी कि मशीन चलने से पहले, जैसे गर्दा मिट्टी उधर आती है उसके चलने से पहले ये सारा इंतजाम करेंगे। ऐसा इन्होंने एक आश्वासन दिया है, प्रॉमिस किया है। अब हम आप जितने हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो इस बात से क्योंकि पड़ोस का मामला है, ताकि एक दूसरे के कोई किसी प्रकार की कोई रंजिश ना हो, इसको खत्म करने के लिए हमारी दोनों पार्टियों से गुजारिश है कि एक दूसरे से मिलकर रहें और आपस में किसी प्रकार की कोई ग्रवेंस ना हो। बंसीलाल पंचाल, साथ समाचार, करनाल, हरियाणा।